हेलो एंड वेलकम टू एडवांस ड्राइंग ट्यूशन। इस वीडियो में हम एक लोकल रूट करेंगे जो को रिसेंटली यूज़ किया गया और इसका टाइमिंग थी 12:13 के ऊपर ये रोड यूज़ किया गया था। वन ऑफ द टेस्ट रूट इसको हम बोलते हैं कि एक है टेस्ट रूट। ये नहीं कि 12:13 का ये मतलब नहीं कि यही रूट होगा हर दफ़ा। ये वन ऑफ द टेस्ट रूट जो यूज़ किया गया था, इसको हम यूज़ करेंगे। टेस्ट सेंटर हमारे यहाँ पे राइट पे ही है। 10 माइल्स की रेडी की स्पीड है। यहाँ से मूव करने से पहले 6 पॉइंट चेक्स किए हमने और उसके बाद ये पीछे से गाड़ी आ गई। इस गाड़ी को देख लेते हैं पहले। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे राइट। इस गाड़ी के पीछे राइट जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि 10 की स्पीड है यहाँ पे। सिग्नल दे के आराम से अपनी साइड पे आ जाएंगे और 2 वे ट्रैफिक है यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा आराम से ही गाड़ी चलाते हैं। सॉरी, इंस्ट्रक्टर पूछ रहे थे कि बोल क्यों नहीं रहे थे, मुझे इशारा कर रहा था कि वीडियो बन रही है। अब यहाँ से हम राइट जाएंगे, जंक्शन पे गाड़ी को रोकेंगे एज ऑलवेज। ये जंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खड़े करके ये 3 रोड जो हमने साइड पे देखने होते हैं, इन तीनों रोडों को हमने देख लिया, कोई नहीं आ रहा और आराम से लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। स्पीड अभी भी यहाँ पे 10 माइल एन आवर ही है। यहाँ से गाड़ी को निकालने के बाद जो ये बैरियर्स आ गए, यहाँ से एग्जामिनर आपको बोलता होता है कि स्पीड गोज बैक टू नॉर्मल। तो यहाँ से स्पीड जो नॉर्मल है जो कि 20 माइल्स एन आवर काउंट की जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आराम से चलाएंगे गाड़ी। सेट ने मुझे पहले से ही बोल दिया कि यहाँ से हम राइट करेंगे तो अब सिग्नल देंगे राइट का, तो अपनी लेन में आगे जो कि राइट जा रही है। अब यहाँ पे अगर गाड़ी खड़ने के बाद कई दफ़ा होता है कि सिग्नल ऑफ हो जाता है। अगर सिग्नल बंद भी हो जाए तो उसकी स्ट्रेस नहीं करनी, क्योंकि आपने सिग्नल बिगनिंग में दिया था और आगे जाके क्योंकि आपने स्टीयरिंग को सीधा किया है तो सिग्नल ऑटोमेटिकली जो होता है ना इंडिकेटर वो ऑफ हो जाता है, तो उसकी स्ट्रेस नहीं करनी। अब हम क्योंकि राइट जा रहे हैं तो बैक स्ट्रेट इनटू माय साइड ऑफ द रोड, जो कि लेफ्ट साइड का रोड है। स्ट्रेट में वहाँ हमेशा लेफ्ट की तरफ आके तो लेफ्ट लेन गोल्डन रूल अप्लाई कीजिएगा। जब भी गाड़ी चला रहे हो तो लेफ्ट लेन को हमेशा याद रखें। जब भी राइट किया फौरन लेफ्ट लेन में आके तो गाड़ी को खड़ा कर दिया। अब हम यहाँ से जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते, आगे गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पे जाके गाड़ी खड़ी कर लें, क्योंकि यहाँ से राइट की तरफ से कोई भी इस तरफ नहीं आता, राइट सिर्फ लेफ्ट ही जाता है वहाँ से। तो हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके टायर एंड टारमेक के साथ और गाड़ी को सिक्योर कर लेंगे, गियर निकाल के। तो अब हम वेट कर लेंगे यहाँ पे। लाइटों से हम सीधा जा रहे हैं। लाइटें ग्रीन है काफ़ी देर से, लाइट पे नज़र रखेंगे, नहीं चेंज हुई चले जाएंगे। अब ये लाइटें भी ग्रीन है, हम यहाँ से भी सीधा चले जाएंगे आराम से। अब यहाँ पे 2 लेने जो कि एक बनने लगी हैं। अब सेंटर मिरर देखा, राइट का मिरर देखा, पीछे कोई भी नहीं है तो हम सिर्फ मिरर देख के ही लेन को चेंज कर लेंगे। अगर कोई पीछे होता तो फिर हमें सिग्नल देना पड़ेगा। अब इस सेगमेंट ने बोला कि 300 यार्ड के बाद हमने लेफ्ट जाना। यहाँ पे एग्जामिनर आपको मोस्टली कहते हैं कि स्टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे अगर आपको रोकने के लिए कहें तो वो कोशिश करें कि ये हॉस्पिटल का जो गेट है इसको क्रॉस करने के बाद सेंटर मिरर लेफ्ट मिरर देख के सिग्नल दिया। जैसे मैंने वो अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैं रेफरेंस यूज़ करूँगा। अब जो ही रेफरेंस जो है वो फुटपाथ के साथ टच हो गया, स्टीयरिंग को सीधा से राइट किया। अब मैंने वहाँ पे देखा और स्टीयरिंग को सीधा कर दिया और गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी खड़ी करने के बाद सिग्नल बंद कर दिया। फिर एग्जामिनर आपसे कहेंगे थैंक यू वेरी मच, लेट्स मूव ऑफ या ड्राइव ऑन व्हेन यू रेडी। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट गियर में डालेंगे, राइट 6 पॉइंट चेक्स कर लें। कोई भी नहीं आ रहा तो सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, तो हम गाड़ी को निकाल लेंगे यहाँ से आराम से। एक गाड़ी जो सामने थी मेरे वो निकल गई थी, इसलिए सिग्नल भी नहीं दिया। अगर वो वहीं पे होती तो फिर मैं सिग्नल भी दे देता। अब लेफ्ट करेंगे यहाँ से, मिरर देख के सिग्नल देख के, सॉरी मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का। लेफ्ट की तरफ जाने के लिए आराम से हम लेफ्ट पे आ गए। एंटर करने से पहले ही रोड मार्किंग और साइन पोस्टेड है वहाँ पे कि ये 20 माइल्स एन आवर का रोड है और अब चलते जाएंगे। अगर फर्ज करें यहाँ पे इतना सा जंक्शन क्रॉस करने जब भी टर्न किया, अगर एग्जामिनर से आपसे पूछ लें कि स्टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वेयर यू थिंक इज सेफ, इस रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी।
क्योंकि स्टार्ट के ऊपर स्कूल की क्रॉसिंग थी, येलो मार्किंग लगी थी, उसके बाद ये देखें यहाँ लेफ्ट के ऊपर डबल वाइट येलो लाइंस है, ऑल द वे थ्रू ही डबल येलो लाइन है। तो लेफ्ट के ऊपर गाड़ी बिल्कुल खड़ी नहीं करनी। अब यहाँ पे हम खड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस स्टॉप है और ये फिर से डबल येलो लाइन ही चल रही है, तो डबल येलो लाइन के ऊपर खड़े करने की इजाजत नहीं है। अब हम यहाँ से लेफ्ट जाने लगे हैं, सेंटर मिरर देखा, लेफ्ट का मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का। अब पोजीशन बनाएंगे अपनी लेफ्ट की तरफ, जो कि कॉर्नर पे जाएगी हमारी गाड़ी, इस कॉर्नर पे लेफ्ट के साइड पे। राइट से 2-3 गाड़ियां आ रही हैं। अब गाड़ी को रोक के फर्स्ट गियर में आके वापस, अब देख रहे हैं हमको या और तो नहीं आ रहे इस रेड गाड़ी के बाद, गैप आ गया और यहाँ से हम आराम से टर्न करेंगे और अपनी तरफ आ जाएंगे, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द रोड है। स्पीड अभी भी 20 है, क्योंकि नए रोड पर जब भी चढ़े हैं हम तो हमें कोई स्पीड का साइन नजर नहीं आया। इसका मतलब होता है कि हम उसी स्पीड को फॉलो करेंगे जो कि पीछे से चलती आ रही थी, जो कि 20 माइल्स एन आवर ही है। इस रोड का नेम है नल लेन और स्पीड यहाँ पे 20 है। रोड के नेम की इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि सेटनैव आप सुन रहे हैं कि जब वो सेटनैव बोलता है तो वो रोड का नेम साथ साथ बोल रहा है, इसलिए मैं ज्यादा वो उसको रिमाइंड नहीं करता कि कौन सा रोड है। अब यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं और सीधा जाने के लिए अगर आप रोड के ऊपर देखिए तो सीधा जाने की लेन जो है वो ऑटोमेटिकली राइट की बन रही है। राइट का मिरर दे के पोजिशन चेंज की। अगर आप लेफ्ट पे रहते और सीधा जाने की कोशिश करेंगे तो वो स्ट्रेट वे फॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि इस टाइम के ऊपर रोड भी बहुत बिजी है, क्यों नेली कोई 4:15 होंगे, 4:15 का टाइम है और रोड बिजी है, रश आवर शुरू हो गया। अगर लेफ्ट लेन से आप सीधा जाने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनर आपको वो नहीं करने देगा, अनलेस के राइट लेन एम्प्टी हो तो फिर आप जा सकते हैं। अब हम सीधा जा रहे हैं, वो जो गाड़ी है वो हमारा वेट कर रही है, तो हम चलते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नया रोड शुरू हो गया है। वो पीछे ट्रैफिक लाइटों के ऊपर साइन आ गया था कि जिस रोड पे आप चढ़ने लगे हैं वो 30 माइल्स एन आवर है, और ये रोड का नल लेन ही है, अभी भी कंटिन्यू कर रही है वो रोड को, और इस रोड का नाम भी एज नल लेन, और स्पीड इस रोड की 30 माइल्स एन आवर, अभी 30 माइल्स एन आवर है। आगे जाके स्पीड ने चेंज हो जाना। गाड़ी टर्न कर रही है, मिरर देख के रेस से पाँव उठा लिया, आहिस्ता से ब्रेक लगा के गाड़ी को हल्का सा स्लो कर लिया, और जो ही गाड़ी टर्न हो गई मिरर देख के दोबारा से स्पीड को बढ़ा के तो 30 के करीब चलाना शुरू कर देंगे। अगेन 30 का ये मतलब ही नहीं कि आपने हर हाल में 30 पे चलानी है। 30 का मतलब होता है कि ड्राइव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द रोड। तो रोड एम्प्टी था, चलाने की इजाजत है। अब सामने अगर देखें साइन लगा हुआ 20 का, तो हमें उस साइन को टच करने से पहले अपनी स्पीड को लो करना है। मिरर देख के सेंटर का ब्रेक लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को 20 पे ले आएंगे, और साथ में गियर चेंज कर लिया है। अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे हैं तो जाहिर है फिर वो आपने सिर्फ ब्रेक को ही यूज करना स्लो करने के लिए, फिर आपको गियर चेंज करने की जरूरत तो होती नहीं, उसमें एक ही गियर होता है, जस्ट ड्राइव का गियर होता है बस। गाड़ी को अगर रोड पे खड़ी है, सेंटर का मिरर देख के हल्का सा गाड़ी को मूव करेंगे, लेफ्ट का मिरर देख के गाड़ी को वापस अपनी लेन में लेके आ जाएंगे। 1 मीटर का गैप हमें मस्ट छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए कोशिश करेंगे जब भी आपने दूर से गाड़ी को देख लिया कोई गाड़ी खड़ी है तो पहले से ही दूर हो जाए, ये नहीं कि उसके नजदीक जाके झटके के साथ आप गाड़ी दूर करें। अब सेटनैव ने बोल दिया कि हम राइट जा रहे हैं, जो कि ट्रैफिक लाइटों से हम राइट जाने लगे हैं। तो यहाँ से सेंटर मिरर देखेंगे, राइट का मिरर देख के हम सिग्नल देंगे राइट का, पोजीशन अपनी राइट की तरफ ही बनाएंगे, और यहाँ पे आप गाड़ी को खड़ा करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ पे 20 के साइन लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि जिस रोड पे भी मैं चढ़ने लगा हूँ वो भी 20 है, क्योंकि अगर आप लैंप पोस्ट देखें ट्रैफिक लाइटों से पहले जो लैंप पोस्ट लगे हैं उसके ऊपर 20 के मार्किंग लगी है, वो साइन पोस्ट लगा है, वो बता रहा है कि जिस रोड के ऊपर आप चढ़ने लगे उस रोड की स्पीड 20 होगी। अब हम यहाँ से राइट जाएंगे तो वो 20 होगा, सीधा जा रहे हैं तो वो साइन पे लिखा है 20, लेफ्ट जाएंगे तो वो लिखा है साइन पे 20। अब क्रॉस करेंगे, अब हमने वो जो गाड़ी आ रही है सामने उसका ध्यान रखना है, साइडवेज में चले जाएंगे हल्का सा, क्योंकि इस गाड़ी के पीछे हमने देखना है। गाड़ी को रोकेंगे, वो वाइट गाड़ी आ रही है, अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि वहाँ पे स्पेस और पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हम वेट करेंगे अपने सेफ गैप का। अगर गैप नहीं मिलेगा तो लाइटें देखेंगे, लेकिन गैप हमें मिल गया है। टर्न करते साथ ही गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे, सीधा लेफ्ट लेन में जाके जो ही हम नए रोड पे चढ़े हैं, सेंटर मिरर देखा, राइट का मिरर देखा, और गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया। अब 28 ही है रोड यहाँ पे। अब यहाँ पे साइन नजर आया जो कि 30 का है, जो ही हम ये साइन क्रॉस करेंगे अब स्पीड जो है 30 स्टार्ट हो गई। ये नहीं कि साइन को देखा है और
टपा दबा दिए नीचे फौरन नहीं। स्पीड का साइन जो हमेशा जब स्पीड बढ़ती है तो वो साइन के गुजरने के बाद बढ़ती है, लेकिन जब कम होनी होती है तो वो उल्टी होती है। जो ही आपने देखा है तो आपकी स्पीड कम होनी चाहिए उस साइन को टच करने से पहले पहले। आज सैटने ने बोला कि हमने 300 यार्ड के बाद लेफ्ट जाना, जो कि अब नेली 200 यार्ड रह गए हैं। लेकिन अब जो लेफ्ट है वो ये ट्रैफिक लाइटें वाला लेफ्ट नहीं होगा, इसके बाद जो लेफ्ट है जो सेकंड ट्रैफिक लाइटें वो है। बस ये स्कूल की एंट्रेंस, ये स्कूल याद रखिएगा, ये राइट के ऊपर स्कूल है, तो इस स्कूल की एंट्रेंस वाला जो है रोड है उसकी तरफ हमने जाना है। एंट्रेंस राइट के ऊपर है स्कूल की और लेफ्ट के ऊपर हमारा रोड होगा, तो हमने उस पे लेफ्ट जाना है। अगर हमने यहाँ से सिग्नल दे दिया तो हम मिसलीड करना शुरू कर देंगे जो कि ड्राइवर पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ से हम सिग्नल नहीं दे सकते। अब हम वेट करेंगे, इन लाइटों से गुजरने के बाद हम सिग्नल लेफ्ट का देंगे। लाइटें ग्रीन हो गई हैं, अब इन लाइटों से गुजरने के बाद हमने सेंटर मिरर देखा, लेफ्ट का मिरर देख के अब दिया हमने सिग्नल लेफ्ट का। अब ये देखें राइट के ऊपर ये स्कूल की एंट्रेंस है, तो हम लेफ्ट का मिरर देख के सीधा अपने रोड पे आ गए। अब यहाँ पे 20 का साइन हमें नजर आ गया है। एग्जामिनर कई दफा यहाँ से आपको गाड़ी खड़ी करवा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप हिल स्टार्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कई दफा हिल के ऊपर गाड़ी रुकवा लेते होते हैं। अब क्योंकि हमने देख लिया था कि इस रोड की स्पीड 20 है, तो हम आराम से 20 के ऊपर ही चलते जाएंगे। यहाँ पे सिंपल रूल फॉलो किए मैंने यहाँ पे, लेस स्पेस लेस स्पीड। अब ये नहीं मैंने किया कि वो बस अपनी लेन में गाड़ी चल रही है तो मैं जल्दी से 20 के ऊपर चला जाऊँ। मुझे पता था कि मेरी साइड पे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो हो सकता है कि वो बस वो वैनें खड़ी तो उनको बचाते हुए थोड़ी सी मेरी लेन यूज़ कर लें, तो मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। आहिस्ता से गाड़ी को मूव किया और आहिस्ता आहिस्ता लेकर निकला हूँ ताकि मुझे रुकना ना पड़े या गाड़ी को झटके मार के ब्रेक ना लगानी पड़े। सो सिंपल रूल फॉलो किया था वहाँ पे, लेस स्पेस लेस स्पीड, कि अगर स्पेस थोड़ा है तो स्पीड भी थोड़ी होनी चाहिए हमारी। अब यहाँ से सेटअप हमें बोल रहा है कि हमने सीधा जाना है, तो मिरर देख के पोजीशन बना लेंगे अपनी पहले से ही। लाइटें काफ़ी देर से ग्रीन है, लाइटों के ऊपर नज़र रखेंगे कि में हो सकता है चेंज हो जाए, नहीं चेंज हुई तो अब हम आराम से चलते जाएंगे। नए रोड के ऊपर चढ़ने लगे हैं, स्पीड यहाँ पे भी 20 ही नज़र आ रही है। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है स्टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मिरर देख के सेंटर का लेफ्ट का सिग्नल दिया लेफ्ट का, फिर से वही करेंगे कि हमने वो अपना रेफरेंस यूज करना शुरू किया है। रेफरेंस जो ही टच हो गया, स्टीयरिंग को हल्का सा राइट पे किया, गाड़ी रोक के हैंड ब्रेक लगा के सिग्नल बंद कर दिया, गियर निकाल के और पैडल छोड़ दिए। और साथ में एग्जामिनर आपसे बोल जाएगा लेट्स ड्राइव व्हेन यू रेडी और यू मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। फर्स्ट गियर में डाल के 6 पॉइंट किए हमने ऑल द वे राउंड। पीछे से कोई नहीं आ रहा, सामने से कोई वॉक नहीं कर रहा, साइड पे कोई वॉक नहीं कर रहा, तो हम बगैर सिग्नल दिए हुए बाहर निकल आएंगे। अब सेटनर ने हमें पहले से इंस्ट्रक्शन दे दी है कि 150 यार्ड्स के बाद हमने लेफ्ट जाना है, तो अभी हम नज़दीक जा रहे हैं। जब तकरीबन को 50 यार्ड्स रह जाएंगे, जो कि अब यहाँ से सेंटर मिरर देखा, लेफ्ट का मिरर देखा, सिग्नल दिया लेफ्ट का, स्पीड हमने ड्रॉप की और बैक टू द फर्स्ट गियर लेके आ गए हम। गाड़ी को आहिस्ता से नाइस एंड स्लोली, अभी स्पीड मेरी सिर्फ 7 माइल्स एन आवर है जब मैं टर्न कर रहा हूँ, तो मुझे बॉदर नहीं है कि मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी, मुझे ये कंसर्न है कि मेरी टर्न कैसी है। स्पीड बेशक जितनी मर्जी लो हो जाए, लेकिन जितनी देर मैं कंट्रोल टर्न करूँगा आई एम हैप्पी विद दैट। एग्जामिनर को ये चीज़ हम दिखाते होते हैं कि हम जब जनरल ड्राइव करेंगे तो यही चीज़ हम देखते हैं कि कितनी सेफली हमने टर्न किया है। अगर वही मैं टर्न अगर कोई 15-20 के ऊपर करता तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी थी फ़ौरन। अब 6 के ऊपर मेरी गाड़ी का फुल कंट्रोल था, नाइस एंड स्लोली टर्न किया, इवन तो कोई सामने से गाड़ी भी आ गई थी, लेकिन हम आराम से गुजर गए हैं। अब यहाँ पे राउंड अबाउट है, ये मिनी राउंड अबाउट है कि ब्लू साइन और वाइट लाइन है उसके ऊपर। अब यहाँ पे हम देखेंगे सीधा जा रहे हैं, राइट से कोई नहीं आ रहा, तो हम रुकने की ज़रूरत नहीं है और हम सीधा बाहर निकल आएंगे। स्पीड इस रोड के ऊपर भी 20 ही है, ये ब्राटिंगम रोड है इस रोड का नाम, तो यहाँ पे स्पीड भी 20 माइल्स एन आवर ही है। साइन आएंगे लेकिन वो रिपीटर के साइन आएंगे, तो उन पर नज़र रखनी, ये नहीं कि खुला रोड देखे तो एकदम से स्पीड बढ़ा देनी है। स्पीड शुरू से ही आ गई थी 20 लिखी हुई, और उसके बाद आप लैंप पोस्ट देख लें, किसी लैंप पोस्ट पे नहीं आ रहा क्योंकि पीछे लिखा आया था 20 जोन। इसका मतलब है लेफ्ट जाएं राइट जाएं कहीं भी आप जाएंगे और 20 ही आप गाड़ी चलाएंगे यहाँ पे। After 200 yards, turn left, St. Werburgh's Road. अब 200 यार्ड के बाद हमने लेफ्ट जाना। अब हम चल रहे हैं आराम से, जंक्शन आने लगा है, सेट ने बोलेगा
10 लेफ्ट, इसका मतलब होता है अब आप तैयारी कर लें, सिग्नल वगैरह दे दें। जैसे अभी इसने कह दिया तो हम मिरर देखेंगे, सेंटर का, लेफ्ट का, सिग्नल दिया लेफ्ट का, फिर से वही रूटीन अप्लाई करेंगे, स्पीड को लो करेंगे जितनी हम कर सकते हैं। अब फिर से मेरी स्पीड जो है 6 माइल्स, गाड़ी की स्पीड 6 माइल्स एन आवर है। मिरर देख के लेफ्ट का आराम से टर्न करके और सीधी कर दिया गाड़ी को। गाड़ी सीधी करते ही सेंटर मिरर देखा, राइट का मिरर देखा और स्पीड फिर से हम क्लोज टू 20 ले जाएंगे। अब हमने सेकंड टर्न टू द लेफ्ट जाना है, जो कि जंक्शन बनेगा हमारा मेन रोड वाला जंक्शन। स्पीड इस रोड के ऊपर भी 20 है और इस रोड का नाम है सेंट वर्बर्ग्स रोड। सो सेंट वर्बर्ग्स रोड है इस रोड का नाम और इसकी स्पीड 20 माइल्स, जो कि हमने शुरू में साइन भी देखा था जब एंटर किया After था। 100 yards, turn left, A6010, Wilbraham Road. So, अभी हम विल्ब्रहम रोड पे चढ़ने लगे हैं। ये स्पीड का साइन लिखा हुआ है राइट के ऊपर कि ये रोड 30 माइल्स एन आवर होगा। मिरर दे के, सिग्नल दे के पोजीशन बनाएंगे अपनी कॉर्नर की तरफ, एज ऑलवेज ऑन द कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट साइड। अब देखेंगे राइट से कोई आ तो नहीं रहा, ये 3-4 गाड़ियां आ रही हैं, सबके ही सिग्नल ऑन है तो हम जा सकते हैं क्योंकि वो सब ही राइट जा रहे हैं। जो ही नए रोड पे चढ़े, सेंटर का मिरर देखा, राइट का मिरर देखा, इस गाड़ी से दूर हो गए, राइट का मिरर देखते हुए गाड़ी को क्रॉस करने के बाद लेफ्ट का मिरर देख के वापस अपने सेंटर ऑफ द रोड आ गए। 30 की स्पीड थी तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाना शुरू कर देंगे अब यहाँ पे। After 400 yards, turn right, Withington Road. सीधा रोड, कुछ नहीं हो रहा, आराम से गाड़ी चल रही है। 30 का रोड है, बस आपने स्पीड पे कंट्रोल रखना है, स्पीड देखना है। अब इन लाइटों से हमने राइट जाना है। अब हमने क्या करना है, मिरर देख के, राइट का मिरर देख के सिग्नल दे देना राइट का और गाड़ी हम इसी लाइन के साथ व्हाइट लाइन के पास ला के गाड़ी को खड़ा करके अब हम वेट करेंगे, सेफ कैब का वेट करेंगे राइट जाने के लिए। अब लाइटें ग्रीन हो गई लेकिन हम इन गाड़ियों का वेट करें कि ये गाड़ियां मूव होंगी तो हम मूव होंगे। ये नहीं कि लाइटें, जैसे मैं बोलता हूँ कि लाइटों को देख के एकदम से गाड़ी नहीं चला देनी, अगली गाड़ी मूव भी नहीं हुई अभी तक। अब ये राइट का बॉक्स आ गया, राइट का मिरर देख के इस राइट बॉक्स में चले गए। 2 गाड़ियों की इजाज़त होती है जंक्शन में जाने के लिए, तो हम सीधा अपने जंक्शन में जाके, वो गाड़ी टर्न कर रही तो हम भी हल्का सा गाड़ी को साइड वे पे खड़ा कर लेंगे अब, ताकि वो सामने से हमारा व्यू ब्लॉक ना हो। अब यहाँ पे गैप आ रहा है क्योंकि सब गाड़ियाँ दूसरी लेन में जा रही हैं तो हम ये गैप ले लेंगे। 20 की स्पीड है, न्यू रोड पे चढ़े हैं, रोड का नाम है विथिंगटन रोड और इसी रोड से हम गए भी थे और इसी रोड पे हम वापस भी आ रहे हैं। स्पीड 20 है, आराम से जाएंगे मिरर देख के। राइट जाना है, जो कि लाइटें आ रही हैं तो मिरर देख के, राइट का मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का, पोजीशन बनानी अपनी राइट की तरफ। तो सामने आ गए हॉर्सेस। अब हॉर्सेस के ऊपर सिंपल रूल है, गाड़ी को दूर रखेंगे, हॉर्न नहीं कर सकते आप, गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, तो बड़े आराम से दूर गाड़ी को खड़ा कर दिया हमने ताकि घोड़े कहीं वो बिदक ना जाएं। जब अभी वो देख भी रहे हैं कि वो घोड़ा एक्साइटेड हो रहा है हमारी गाड़ी को देख के। आराम से जाएंगे क्योंकि थ्योरी में आपको वो बोलते हैं ना कि घोड़े के पास जाकर ड्राइव ना करें, इंजन ड्राइव ना हो, आपका एक्सेलरेशन ना दें और साथ में हॉर्न ना करें। अब टर्न करते साथ ही हमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी आराम से। अब
मैं भी सोच रही हूँ कि मैं रेड लाइटों से निकल के आया हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि जब मैंने गाड़ी को मूव किया था तो गाड़ी हमारी लाइन क्रॉस कर चुकी थी। जब ये लाइटें अंबर हुई हैं, तो जब हम क्योंकि लाइनें क्रॉस कर चुके हैं, जो कि स्टॉप लाइन होती है, उसको क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर मैं रुक नहीं सकता, फिर मुझे जंक्शन को क्लियर करना पड़ता है हर हाल में, इसलिए हम जंक्शन को क्लियर करके बाहर निकल रहे हैं। अब इस रोड का नाम है मोल्दोथ रोड वेस्ट और स्पीड ऑन दिस रोड है 30 माइल्स एन आवर। अभी तक इस रोड के ऊपर स्पीड चेंज हो जाती है। After 800 yards, turn left, A5145, Barlowmore Road. अब अगर यहाँ से देखें, वो एक वाइट गाड़ी बाहर निकल रही है, वो हैजर्ड है हमारे लिए। गाड़ी को स्लो करके वहाँ पे हमें बच्चे भी नज़र आ रहे हैं और स्पीड का साइन भी नज़र आ गया। अब क्योंकि ये रोड 30 का था, अब मैं यहीं से स्पीड को स्लो करूँगा। मेरी स्पीड 20 होनी चाहिए इस साइन को टच करने से पहले, जो कि 18 थी, तो हमने ठीक किया यहाँ पे। अब हम क्योंकि सीधा जा रहे हैं, हम जो राइट पे गाड़ियाँ आ रही हैं उन पर नज़र रखेंगे, क्योंकि हो सकता है वो इधर आ जाए। अब हम चलते जाएंगे आराम से अपनी लेन में। अब हमें नज़र आ रहा है कि वो लेफ्ट के ऊपर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और मेरी लेन ब्लॉक है। सेंटर मिरर, राइट मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं और हम राइट लेन में आ जाएंगे। अब हम हाफ और हाफ नहीं चला सकते कि हाफ में इधर गाड़ी चलाऊँ, जैसे एग्जांपल ये है, तो फिर मैं गलत कर रहा हूँ। इसलिए एक ही लेन में रहें, राइट में आए तो राइट में ही रहें। अब लाइन क्लियर हो गई हमारी लेन, मिरर देख के सिग्नल दिया लेफ्ट का और वापस अपनी लेन में चले गए। हाफ और हाफ वो खड़ा हुआ पेडेस्ट्रियन, उसने बटन दबाया होगा, लाइटों पर नजर रख के आराम से गुजरेंगे हम। हाफ और हाफ करके हम गाड़ी नहीं चला सकते। जब देख लिया कि लेफ्ट के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे लिए, क्योंकि वो लेफ्ट हमारे लिए है, तो हम वहीं पे चला रहे थे गाड़ी, वो हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शन बन गई है। अब मैं उस लेन को छोड़ के अगर मैं राइट लेन की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं गाड़ियों से दूर रहूँ, तो फिर मैं ये नहीं कर सकता कि मैं हाफ इधर चलाऊँ और हाफ इस लेन में चलाऊँ। अब ना तो मैं किसी गाड़ी को पीछे ले जाने को रास्ता दे रहा हूँ और अब खुद भी मैं नज़दीक चला रहा हूँ गाड़ी, तो हमेशा एक लेन पिक करनी जो कि राइट की लेन है। जो ही देखा कि मेरी तरफ ऑब्स्ट्रक्शन है अपनी लेन गाड़ी को लेके, तो राइट पे चले जाएं फौरन। क्या हो गया कि अगर आप मिडिल में चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि किसी ने राइट से फोर्स कर दिया आपको कि पुल करो और ज़्यादा ताकि मैं गुजर जाऊँ, तो वो आपके लिए बैठे बैठे प्रॉब्लम बन जाएगी। तो जब भी लेन चेंज करनी हो इस सिचुएशन में, तो हमेशा राइट लेन में ही चले जाते हैं, एक ही लेन में गाड़ी चलाइएगा। अब यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे, वो सामने हमें नज़र आ रहा है कि ये फिल्टर लेन है, वो सामने से वाइट गाड़ी भी आती नज़र आ रही है, तो हम यहाँ पे गाड़ी को ला के आराम से गाड़ी को रोकेंगे। वाइट गाड़ी चली गई, उसके बाद वो ग्रीन भी आ रही है, हम ग्रीन गाड़ी को भी देखेंगे, वो ग्रीन भी चली गई है। अब उस तरफ से रेड गाड़ी भी आ रही है और उसके बाद एक और वाइट गाड़ी भी आ रही है। इन सब गाड़ियों के जाने के बाद अब क्योंकि हम गिव वे पे हैं, हम इस गाड़ी को फॉलो करेंगे और आराम से हम भी इन गाड़ियों के पीछे आ जाएंगे, क्योंकि जो आ रहा था राइट से सामने, हमारे सामने से आई है और हमारा राइड ही बन गया वो, तो उनकी गाड़ी की प्रायोरिटी थी हमारे ऊपर। ये रोड का नेम है बालमपुर रोड, साइन यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन इस रोड 30 माइल्स एन आवर है ये रोड। और इसका बेस्ट वे जो इसको फाइंड करने का ये होता है कि जब ये आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको ये कब्रिस्तान नज़र आ जाए, जो कि ये लेफ्ट के ऊपर है, ग्रेवयार्ड, सेमेट्री या कब्रिस्तान आपको नज़र आ जाए लेफ्ट के ऊपर, तो स्पीड जो यहाँ से 30 माइल्स की स्टार्ट हो जाती है, वो ट्रैफिक लाइटों से ही आ रही है 30 माइल्स एन आवर। तो यहाँ पे साइन पोस्टेड कोई नहीं, बस आपने ये लैंडमार्क याद रखना है कि जहाँ पे मुझे कब्रिस्तान नज़र आया, स्पीड वो अगर वो लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, किसी भी सूरत में, तो स्पीड 30 माइल्स एन आवर होगी। लेकिन एक हमने जो मिडिल में किया था, वहाँ पे हाफ रोड पे 30 माइल्स एन आवर थी और हाफ रोड के ऊपर वो 20 पे चला गया था। तो बस ये याद रखना आपने कहाँ से वो स्टार्ट करता है। लेकिन अगर एक ही साइड पे सिर्फ आ रहा है तो वो सिर्फ 30 ही होगी स्पीड। After 300 yards, turn right, Derwent Avenue, then bear left. अब सैनम ने हमें बोल दिया कि हमने राइट पे जाना है और तैयारी करनी शुरू कर देनी है, तो अभी से हम मिरर देख के इस सेंटर लाइन के पास आ जाएंगे ताकि हमारी पोजीशन ठीक हो जाए। और लाइटों से हमने राइट जाना है, सो सेंटर मिरर राइट मिरर देख के सिग्नल दिया राइट का और फिर से हमने पोजीशन अपनी वहीं पे रखी है जो कि सेंटर लाइन के साथ साथ है। अब स्लो करेंगे गाड़ी को क्योंकि सामने से गाड़ियां आ रही हैं और ऑन कमिंग ट्रैफिक जो है उसकी प्रायोरिटी है हमारे ऊपर। अब ये गैप आ गया, दो चीज़ें ढूंढते हैं हम, या गैप ढूंढते हैं या लाइटों को चेंज होने देते हैं। तो गैप आ गया लाइटों के चेंज होने से पहले तो हमने ये गैप ले लिया। अब क्योंकि हमने लेफ्ट की तरफ जाना है तो हम इसी रोड को फॉलो करेंगे। अब यहाँ से इस बैरियर के बाद वही रूल है कि स्पीड जो है वो 10 माइल्स एन आवर हो जाती है, तो गाड़ी की स्पीड लो करके बड़े आराम से जाएंगे।
Criste Way. It is on your left. सेकंड टर्न पे हमने टर्न करना है, सेंटर मिरर दे के, लेफ्ट मिरर दे के सिग्नल दिया हमने लेफ्ट का। और इस जंक्शन के ऊपर बड़ी एहतियात करनी है। कई दफ़ा गाड़ी उधर से आ रही होती है, उधर स्पीड पे भी होती है, तो आपने बहुत एहतियात से, अब जैसे देखिए मेरी गाड़ी की स्पीड सिर्फ 4 माइल्स एन आवर है और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको टर्न कर रहा हूँ। जो ही गाड़ी सीधी हो गई है, स्टीयरिंग सीधा किया और फिर से आराम से हमने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। अब ये जो गाड़ी खड़ी है इसका हम वेट कर रहे हैं, ये पार्किंग करने लगे हैं कहीं पे, तो हम इसको वेट करके इनको पार्किंग करने देते हैं। उसके बाद हम गाड़ी लगा देंगे साइड के ऊपर। अगर नहीं पार्किंग करेंगे तो फिर हम चले जाएंगे राउंड, लेकिन ये पार्किंग करने लगे इसको रास्ता दे रहे हैं। जब आप टेस्ट से वापस आते हैं तो इसी तरह होता है कि आगे कोई गाड़ी खड़ी हो तो एग्जामिनर मोस्टली आपको कहता है कि जरा वेट कर लो। अगर वो गाड़ी पार्किंग कर रही है तो जैसे अभी ये रिवर्स का गियर लगा दिया तो वो पार्किंग करी तो हम उसका वेट कर लेंगे। अगर ना करना तो हम राउंड चले जाते हैं। अगर वो गाड़ियाँ वैसे खड़ी हो रही हैं, कई दफ़ा वो एग्जामिनर मेन रोड के ऊपर ही गाड़ी खड़ी करवा देते हैं, तो अगर वो खड़ी करवाएंगे तो फिर आपसे कहते होते हैं अगर सेफ है तो राउंड चले जाओ गाड़ी के और आगे जाके गाड़ी को लगवा लेते होते हैं। अब जब गाड़ी पार्क करेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे टेस्ट आपका मोस्टली खत्म हो चुका होता है, अनलेस कि आप कोई ऐसी हरकत कर दें कि टेस्ट आप खुद ही से फेल होना चाहेंगे तो फेल हो जाएंगे। यहाँ पे गाड़ी लाके तो टेस्ट फेल नहीं होता मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर आपको ना एक इंस्ट्रक्शन देता होता है। वो आपको कहते होते हैं कि गाड़ी को ना पुल इन कर दो, कि गाड़ी को रोड से उतार के, ये जो बेस बने हुए हैं ये 6 बे जो हैं वो एग्जामिनरों के होते हैं या टेस्ट सेंटर के 6 बे होते हैं, तो वो किसी भी बे में गाड़ी लगवा लेते हैं कि बस गाड़ी को लगा दें आप अंदर ले जाके, तो आपने बस गाड़ी को वहाँ पे लगाना होता है। अब हम यहाँ से जब जाएंगे, ये गाड़ी जब अंदर चली जाएगी अब उन्होंने गाड़ी को सीधा कर लिया, अब वो गाड़ी को रुक गई है। अब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो अब हम जा सकते हैं यहाँ से। अब हम गाड़ी को लेके आएंगे और हमने अब गाड़ी को अंदर लगा देना बस बॉक्स के अंदर। तो ऐसे सिग्नल दे दिया। सिग्नल देने के बाद गाड़ी तिरछी लग जाए, टेढ़ी लग जाए, सीधी लग जाए, कैसे भी लग जाए, बस आपने इस जंक्शन को क्लियर करना होता है रोड से, गाड़ी को ऑफ करके तो बस अंदर लेके आना होता है। अब यहाँ पे गाड़ी को खड़ा करके यहाँ पे हमने हैंड ब्रेक लगा दी, गियर निकाल दिया और पैडल्स को ऑफ कर दिया और गाड़ी खुद ही बंद हो जाएगी। अब वो आपको कह भी सकते हैं कि यहाँ पे यू कैन टेक योर बेल्ट्स ऑफ बट डू नॉट स्टार्ट द कार एनी मोर नाउ। फिर आप रिलैक्स बैठ जाते हैं। फिर वो एग्जामिनर आपको वर्डिक्ट देता है कि टेस्ट के दौरान अगर कोई नई गलती की हो तो ऑब्वियसली वो पास ही होगा, सीरियस गलती ना की हो। तो अगर कोई गलती कर ली है गलती से तो ऑब्वियसली वो तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, कोई ना कोई तो होते ही है ना। दिस इज एंड ऑफ द टेस्ट। टेस्ट सेंटर फिर से हमारे साथ आ गया जो कि लेफ्ट के ऊपर है और बेस के अंदर हमने गाड़ी खड़ी कर ली है। वेरी सिंपल रूट था ये, आराम से गाड़ी चली है। 20 और 30 पे ही चलते रहे ऑल द वे थ्रू। 20 मोस्टली चलाई है, 30 सिर्फ मेन रोड के ऊपर 2-3 दफ़ा चलाई है, उसके अलावा 20 पे ही चलते रहे हैं। इसके दौरान आपसे वो पूछते हैं, जैसे हमने शुरू में गाड़ी एक दफ़ा खड़ी की थी और उसके बाद वो आगे जाके खड़ी की थी, 2 दफ़ा हमने खड़ी की है। रूल क्योंकि चेंज हो रहे हैं तो वो कम से कम गाड़ी खड़ी करवा रहे हैं आपसे, लेकिन ये कि खड़ी रूल करवाते हैं। मनूवर करवाएंगे रास्ते में, हिल स्टार्ट करवा सकते हैं रास्ते में। सिंपल रूट था, वेरी सिंपल रूट था। जब भी रूट को करें तो एहतियात से, क्योंकि जो मोस्टली जो सिंपल रूट होते हैं वो कई दफ़ा हार्ड बन जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा उसके रोडों के ऊपर हो जाती है। लेकिन हमारे लिए तो अच्छा हो गया क्योंकि अभी 4:15 थे जब हमने यहाँ पर लीव किया तो, और अभी 40 मिनट हो गए जब हम वापस आए हैं। तो तकरीबन कोई 25 मिनट 30 मिनट लगे हमें सिर्फ टोटल ड्राइविंग के अंदर। लेकिन क्योंकि वो एग्जामिनर बार बार आपसे रुकवाते हैं और मनूवर भी करवाते हैं तो एक्स्ट्रा 10-15 मिनट 10 मिनट तक पूरे उसमें लग जाते हैं, इसलिए वो टेस्ट जो होता है वो आपको 40 मिनट का बन जाता है। तो होप यू लाइक द वीडियो। सिंपल रूट है, इसको जब फॉलो करें तो बड़े आराम से कीजिएगा। रोडों के नाम याद रखें, बेस्ट वे होता है कि रोडों के नाम याद रखने, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि इस रोड के ऊपर मैं चढ़ गया हूँ या मैं चढ़ गई हूँ इस रोड के ऊपर। तो स्पीड को जब भी एंटर करें तो देख लें। हिंट मैं आपको देता रहा हूँ कि जब जहाँ पे स्पीड नहीं आएंगे तो वो कैसे पता चलेगा कि स्पीड उसकी क्या है। जैसे वो सेमेट्री वाला कब्रिस्तान वाला है कि जब भी उसके पास से गुजरे, चाहे वो लेफ्ट पे हो या चाहे वो राइट पे हो, तो इन दोनों सूरतों में स्पीड जो होती है वो 30 माइल्स एन आवर ही होगी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ये होता है कि जब आप कई दफ़ा सवाल पूछते हैं फिर मुझे पता चल जाता है कि आप कौन सी वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, आप कौन सा आप टॉपिक मुझे चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूं, तो फिर मैं उसको कवर करूंगा। थैंक यू।